25 जनवरी 2023 को शाहरुख खान ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान लेकर आ रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। पठान फिल्म में हमको सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ एक थ्रिलर स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी शुरू होती है इंडियन रॉ एजेंसी के एक मिशन से जो आबू धाबी में चल रहा होता है, और मिशन के दौरान एक रॉ एजेंट मारा जाता है, और वो रॉ एजेंट जिसको सब पठान के नाम से जानते हैं, अपनी मौत की खबर के 3 साल बाद पेरिस में दिखाई देता है। अब रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ डिम्पल माथुर ये जानना चाहती है कि पठान पेरिस में क्या कर रहा है और वो जिंदा कैसे बच गया। असल में 3 साल पहले पठान ने उस मिशन के दौरान जानबूझकर टेररिस्ट के आगे सरेंडर कर दिया था, क्योंकि पठान इंडियन रॉ एजेंसी को बिना बताए एक अनऑफिशियल मिशन पर था। अब इंडियन रॉ एजेंसी के चीफ कर्नल सुनील लुथरा के साथ साथ सभी को ये लगता है कि पठान एक गद्दार है, क्योंकि पठान इस देश का नहीं है। पठान पहले एक गुलाम था जिसको रॉ एजेंसी ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट की कैद से छुड़वाया था। अब रॉ एजेंसी को लगता है कि पठान आईएसआई का खुफिया एजेंट है, इसलिए पठान को पकड़ने के लिए रॉ एजेंसी की एजेंट माही यानी कि दीपिका पादुकोण को पेरिस भेज दिया जाता है। इधर पठान अपनी टीम के साथ पेरिस में शब्बीर अंसारी नाम के एक टेररिस्ट यानी जॉन इब्राहिम को पकड़ने के मिशन पर होता है। रॉ एजेंट माही पहले अपनी पहचान छुपाकर पठान से दोस्ती कर लेती है, लेकिन फिर जब माही को पठान के मिशन के बारे में पता चलता है तब माही भी पठान के साथ उसके मिशन में शामिल हो जाती है। असल में पठान अपने बाप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है को मिलकर उसको इंडियन रॉ एजेंसी के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार करवाना चाहता है, लेकिन पठान ये जानता है कि इंडियन रॉ एजेंसी पठान के टेररिस्ट बाप को देखते ही शूट करने के ऑर्डर्स दे देगी, इसलिए पठान ने अपने बाप के बारे में इंडियन रॉ एजेंसी को भी नहीं बताया होता। टेररिस्ट शब्बीर अंसारी भी ये जान चुका है कि पठान एक टेररिस्ट की औलाद है, और रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ डिम्पल माथुर को भी पठान के बाप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कुछ दिनों बाद सीनियर चीफ डिम्पल माथुर पर जानलेवा हमला होता है और रॉ एजेंसी की सीनियर चीफ डिम्पल माथुर उस हमले में मारी जाती है। अब कर्नल सुनील लुथरा को लगता है कि पठान ने ही सीनियर चीफ डिम्पल माथुर को इसलिए मार दिया क्योंकि सीनियर चीफ डिम्पल माथुर पठान के बाप के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन असल में टेररिस्ट शब्बीर अंसारी ने ही पठान को फंसाने के लिए डिम्पल माथुर को मार दिया होता है। अब रॉ एजेंसी पठान को पकड़ना चाहती है और पठान शब्बीर अंसारी को पकड़ना चाहता है। फिर एक दिन पठान को पता चलता है कि शब्बीर अंसारी दुबई में है, इसलिए पठान शब्बीर अंसारी को पकड़ने दुबई चला जाता है, और रॉ एजेंसी को भी ये पता चल जाता है कि पठान शब्बीर अंसारी को पकड़ने दुबई गया हुआ है, इसलिए रॉ एजेंसी की टीम पठान को पकड़ने दुबई चली जाती है। लेकिन वहाँ एक और शख्स भी पठान की मदद करने पहुँच जाता है, और वो शख्स होता है टाइगर यानी कि सलमान खान। टाइगर पठान के साथ मिलकर शब्बीर अंसारी को पकड़कर रॉ एजेंसी के सामने से निकाल कर ले जाता है। अब पठान शब्बीर अंसारी के जरिए अपने टेररिस्ट बाप के पास पहुंच जाता है। पठान को अपने बाप के पास पहुंचकर यह पता चलता है कि असल में पठान का बाप टेररिस्ट नहीं होता। शब्बीर अंसारी ने पठान के बाप को कैद किया होता है और दुनिया के सामने पठान के बाप को टेररिस्ट बनाकर खुद अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा होता है। अब पठान और शब्बीर अंसारी के बीच खतरनाक फाइट होती है और लास्ट में शब्बीर अंसारी पठान के हाथों मारा जाता है। पठान अपने बाप को लेकर कहीं दूर निकल जाता है, लेकिन रॉ एजेंसी का चीफ कर्नल सुनील लुथरा को ये लगता है कि पठान भी अपने बाप की तरह टेररिस्ट से मिला हुआ है, इसलिए कर्नल सुनील लुथरा अपने काबिल रॉ एजेंट कबीर यानी ऋतिक रोशन को पठान को पकड़ने के लिए मिशन पर भेज देता है, और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिल्म की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे क्या होगा ये हम आपको हमारी अगली पठान 2 फैन थ्योरी की वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।